न्यूज स्टेट की खास पेश का जनता बोले देख रहे हैं आप। मैं सतना से सजन। आज हम मौजूद हैं सतना के राजेंद्र नगर इलाके पर। यहाँ पर लोगों को गंदे पानी की काफी समस्या है, तो आइए जानते हैं यहाँ पर जनता से इनका सवाल। गंदे पानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? गंदा पानी सप्लाई में इस प्रकार आ रहा है। अब घर में नाली का या पानी देख लीजिए या सप्लाई का पानी देख लीजिए, उसी प्रकार की मतलब कि एक ही प्रकार का पानी, दूषित पानी, बदबूदार पानी अपने यहाँ सप्लाई में आ रहा है। इसको लेकर कहीं पर शिकायत की आपने? शिकायत कई बार की, नगर निगम में की, वार्ड पार्षद से की, हो गया कुछ। कब से आ रहा है गंदे पानी ये लगातार? ये बरसात के पहले से आ रहा है। गंदे पानी के कारण कौन सी बीमारी हुई है, किसी को हुई है आपके नजर में? अब बीमारियां तो कई हैं, अब ये तो नहीं बता सकती कि कौन सी बीमारी हुई है, बीमारियां कई हुई हैं। क्या आप इसको लेकर कहीं सामूहिक रूप से आंदोलन वगैरह? कई आंदोलन हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई। गंदे पानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गंदे पानी के विषय में मैं तो सबसे पहले आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार शहर का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, वो भी एक बड़ा मुख्य कारण है गंदे पानी के घरों में प्रवेश होने का। जिस प्रकार आप देख रहे हैं बरसात हुई, आप देख रहे होंगे कई वार्डों में कुछ पार्षदों ने पहले तैयारी की, किसी ने नाली फोड़वाई, किसी ने पानी को डाइवर्ट किया। जब बरसात का पानी और गंदा पानी, नाली का पानी जब सब एक साथ मिक्स होकर किसी घर में प्रवेश करेंगे तो कई प्रकार की बीमारियां जैसे पीलिया, जॉन्डिस, कई सारी चीजें होती हैं। अब आप अभी कई वार्डों में जाएंगे, कुछ वार्ड अभी भी आज की डेट में ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, भारतीय जनता पार्टी का इस शहर में सांसद है, लेकिन वहां पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा, कोई तैयारी बरसात के पहले नहीं की गई। और यही तो कारण है पानी के दूषित होने का। एक तो लगभग कितने समय से पानी मिल रहा है गंदा नगर निगम के द्वारा? नगर निगम से यही बरसात के पहले से, जिस प्रकार मैंने देखा, लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया, ये बरसात जब शुरू हुई है उसके बाद से ये काफी समस्याएं ज्यादा हो गई हैं। पहले तो ये समस्याएं कम थी, लेकिन इनका किसी भी प्रकार की तैयारी न रखना, बरसात के पहले कोई भी प्रिकॉशन न लेना, एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। जिस प्रकार रोडों में पानी भर रहा है, वार्ड क्रमांक 32 का पिछला हिस्सा देख लीजिए, आप वार्ड क्रमांक 44 देख लीजिए, वहां तो सड़कें भी इतनी गंदी दूषित तरीके से है, वहां भी पूरा पानी भर रहा है। ये प्रमुख कारण है पानी के गंदे होने का। क्या लगता है आपको सतना में पानी सप्लाई व्यवस्था फेल है? बिल्कुल फेल है, सप्लाई व्यवस्था बिल्कुल फेल है। न इसका समय का ठिकाना रहता है, न इसकी कोई अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है, न इसकी कोई अच्छी सर्विलेंस हो रही है। अगर इसको लेकर आप सामूहिक रूप से धरना आंदोलन की तैयारी करते हैं? सामूहिक रूप से हमने धरना आंदोलन किया है, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जब तक महापौर जी के कानों में जू नहीं देख रही, तब तक हम ये धरना करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे और हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, उनको अवगत कराने का कार्य करते रहेंगे। क्या आपको पता है पानी की जांच कहाँ कैसे होती है? जी, हमें पानी की जांच के बारे में जानकारी तो नहीं कहाँ कैसे होती है, लेकिन अगर महापौर जी को पता है तो जरूर कराएं एक बार। आपकी राय में क्या समस्या का समाधान? समस्या का समाधान यही है कि जब बरसात, अभी जैसे मौसम ढला हुआ है, तो इनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कहाँ के पाइप फटे हैं, मेंटेनेंस को थोड़ा सा सशक्त करना चाहिए, और जहाँ पानी भराव की समस्या हो रही है वहाँ निकासी की आपको इनके साथ बैठक करके तो वहाँ पानी भराव कैसे रोका जाए, इस बारे में चर्चा करनी चाहिए और इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए। गंदे पानी को लेकर क्या कहना है? देखिए, गंदा पानी शहर की मुख्य समस्या है। विगत साल भर से हो चुका है कि अनेकों शिकायतें नगर निगम में जो शहर की जनता द्वारा की गई हैं कि अनेकों वार्डों में जो सप्लाई का पानी आता है वो इतना दूषित रहता है, उस पानी में कीड़े मकोड़े तैरते हैं। ऐसा पानी पीने से शहर की जनता अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो रही है, जिसमें भीड़ लग रही है जिला अस्पताल परिसर में। तो मेरा माननीय नगर निगम प्रशासन से और माननीय महापौर जी से एक ही निवेदन है कि जिस प्रकार से हम अनेकों कार्यक्रम करते हैं, संचालित करते हैं, नगर निगम का स्मार्ट सिटी के अनेकों प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अगर हम जनता को बुनियादी सुविधाओं से, उनको मूलभूत जो उनकी आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराने में अगर कामयाब रहें तो कार्यकाल सफल रहेगा। अन्यथा महापौर जी इस नगर निगम के कार्यकाल के सबसे विफल महापौर जी कहलाएंगे। आपकी नजर में कोई गंदे पानी से कोई बीमार वगैरह? देखिए, कितनी बीमारियां, आप जिला अस्पताल में जाके खड़े हो जाओ, डॉक्टर से पूछो, वहाँ मरीजों की भीड़ देखो कि जिस पानी को पीने से किसको लाभ हो रहा है और किसे हानि हो रही है। और दूषित पानी का प्रमाण नगर निगम में जनता ने कितनी बार उसको भर कर एक डिब्बे के माध्यम से महापौर जी के चैम्बर में, कमिश्नर साहब के चैम्बर में पहुंचाया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ आश्वासन दिया गया है माननीय कमिश्नर जी द्वारा, माननीय महापौर जी द्वारा।
लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है, इस पर अगर विचार नहीं होता है तो शहर की जनता एक बड़ा आंदोलन करेगी माननीय नगर निगम प्रशासन के खिलाफ। नगर निगम से नगर निगम के द्वारा कब से गंदा पानी? देखिए, साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है। हम आप रोज पेपर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वार्ड की समस्या ये रही आई है कि जो सप्लाई का पानी आ रहा है वो बेहद दूषित पानी है, जो पीने योग्य नहीं है। अगर उसमें कीड़े आ रहे हैं, इंसान उबाल के पी सके, कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं कर सकता है, इतना दूषित पानी आ रहा है। और इसका सबसे मुख्य कारण है महापौर जी का ध्यान ना देना। भाई, उन्होंने बुनियादी सुविधाओं पे ध्यान नहीं दिया। अपने राजनीति को चमकाने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए कि यहाँ पेड़ लगाने करोड़ों रुपए के, वहां खर्चा करना करोड़ों का, लेकिन जो बुनियादी सुविधाओं से जनता को भटकाया है। क्या संबंध में आपने नगर निगम शिकायत की, क्या जवाब? देखिए, मैं नहीं, शहर के कितने लोगों ने महापौर जी से और नगर निगम कार्यालय में उनकी मंगलवार को जो वो जन सुनवाई लेते हैं वहां पे भी पहुंच कर शिकायत की, लेकिन सबको सिर्फ आश्वासन मिला है कि आने वाले समय पे हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो सुविधाएं जनता को हम नहीं दे पा रहे हैं, इस पे कार्रवाई होगी। आने वाले समय में जनता को अच्छा पानी मिलेगा, लेकिन सिर्फ उनका आश्वासन कागजों तक सीमित रह जाता है। क्या समस्या को लेकर जन आंदोलन की? देखिए, हम इसके पहले भी नगर निगम की अनेकों समस्या है शहर की जनता के प्रति, उनको लेकर भी हमने आंदोलन किए हैं। और जो पानी की मुख्य समस्या है, इसको तो जन आंदोलन, जनता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा वो महापौर जी के कर्मों की सजा को भोगने का कार्य करेगा। आपको नगर निगम के पानी पर अभी भी आपको भरोसा है? देखिए, मुझे तो नगर निगम की कार्य प्रणाली पे किसी भी प्रकार का, मुझे नहीं, शहर की जनता को अब भरोसा नहीं रह गया। इस प्रकार से सीवर के गड्ढों से पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया। जो सीवर प्रोजेक्ट है जनता के किसी काम नहीं है। आप बरसात में देखो, थोड़ा सा बारिश होगा पूरे शहर में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब आप ये बताओ, जब बुनियादी सुविधाएं, रोड चाहिए, हमें स्वच्छ नाली चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले एक स्वच्छता अभियान में सतना जिले की कुछ रैंक लगी है, लेकिन मैं माननीय महापौर जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये सर्वे धरती में हुआ भी है कि नहीं हुआ है, या महापौर जी के चैम्बर में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सर्वे करवाकर भोपाल भेज दिया गया है, और जो उन्होंने अवार्ड लेने के बड़ी बड़ी होर्डिंग के माध्यम से खुद का प्रचार प्रसार करवा लिया। आपकी राय में इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, मेरी इस समस्या का, शहर की जनता की समस्या का समाधान सिर्फ इतना है कि महापौर जी अपने कार्यों का ध्यान दें, जो उनका कार्य है, जो उनकी कार्य प्रणाली को उसमें सुधार लाएं, और जो मूलभूत आवश्यकता है, जो मूलभूत जरूरत है पानी, उस पर अगर पूरे तरीके से ध्यान देंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ऐसा नहीं, इसके पहले भी वही व्यवस्थाएं थी, वही मशीनरी थी, शहर की जनता को स्वच्छ पानी आ रहा था। तो माननीय महापौर जी के कार्यकाल में ऐसा क्या हो गया कि शहर की जनता को दूषित पानी आ रहा है? वही एनीकट डैम है, वहां से पूरे शहर को संचालित होता है पानी, लेकिन महापौर जी का ध्यान न देना ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। गंदे पानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आप अच्छी तरह जानते हैं, जल ही जीवन है, हम सब ने यही पढ़ा है, ठीक है। अब ये गंदा पानी हम लोगों को रोगी बनाता है, जिससे आजकल आप खुद ही जान रहे हैं, हॉस्पिटल में जाएंगे तो लोग इसी से बीमारी से ग्रसित है। तो इसी कारण अपन को चाहिए कि पानी को ठीक ठाक किया जाए। ऐसा इसको लेकर आपने कहीं पे शिकायत वगैरह की? मैंने नहीं, मैं बाकी सब मेरे दोस्तों ने की है कि क्या नाम है, नगर निगम में ठीक ठाक किया जाए इसको। लेकिन हमारे जो महापौर जी हैं, बस जब से इलेक्शन जीते हैं जब से आगे नहीं किए। यहाँ पर हर चीज, मतलब एक बार हर एक इसमें वार्ड में जाना चाहिए, चेकअप करना चाहिए क्या क्या चीजें हैं, मुझे थोड़ा करना चाहिए। तो आपने गंदे पानी को लेकर कहीं आवाज उठाई? हाँ, आंदोलन हम लोगों, हमारे साथी लोगों ने किया है। शिकायत की आपने? जी की है। क्या आश्वासन मिला? बस कर दिया जाएगा, बस वही है, 1 साल से होते जा रहा है। लगभग कब से आ रहा है पानी गंदा? करीब 1 साल से हो गए, समझ जाइए। आपकी राय में क्या समस्या का समाधान? महापौर से निवेदन है कि उनका थोड़ा ध्यान रखें, जो इनके अंडर में काम कर रहे हैं। महापौर तो करेंगे नहीं खुद अपने आप से काम, उनको ध्यान रखना चाहिए क्या करना है क्या नहीं, जिसके आगे हो चीजें। क्या लगता है सतना में पानी सप्लाई की व्यवस्था फेल? अभी तो फेल है, प्रेजेंट टाइम में फेल है, उनको ध्यान देना चाहिए। क्या नगर निगम के पानी पर अभी भी आपको भरोसा है? अब जिंदगी है तो उम्मीद है, तो अब क्या, सरकार है, अब क्या कह सकते हैं अपन। क्या आपको लगता है नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? आधा अधूरा। गंदे पानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में क्या बोलना, उसके बारे में खुद की तबीयत खराब पड़ी हो जाती है। हम यहाँ वहाँ क्यों जाए, हम खुद बता रहे हैं हमारी तबीयत खराब हो रही है, दस्त लग रही है, सबको लगती है, सबका पेट खराब होता है। भाई ये सब चीजों का जवाब कौन देगा?
कब से लगातार गंदा पानी आ रहा गंदा पानी यहाँ काफी टाइम से आ रहा है। है? इसको लेकर कहीं पे शिकायत वगैरह की आपने? हाँ किए है ना, कहाँ की है? नगर निगम। क्या वो मिला? बस यही कि देखते करेंगे। क्या आपको लगता है कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? वो तो कब से लग ही रहा है, लेकिन अब तो अभी तक तो हो ही नहीं पाया कुछ। लगता है आपको कि पानी सप्लाई की व्यवस्था फेल हो चुकी है सतना में? उसमें लगने वाली क्या बात है, वो तो है। अब प्रयास हो, सुधार हो तो वही अच्छा है, उससे बेटर कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। भाई आप सुधार कर दोगे तो सब लोग खुश रहेंगे। शहर में गंदे पानी को लेकर देख रहे हैं कितनी समस्याएं चल रही सतना स्मार्ट सिटी के अंदर। यहाँ पे यही कहेंगे कि जितने भी यहाँ पे जल विभाग के अधिकारी हैं, इनको कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पे सुधार करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह अगर नहीं हो पाएगा तो आने वाले समय में जो पीढ़ी है वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाएगी। और अगर ये चीज नहीं हुआ, आप देख रहे हैं आए दिन हॉस्पिटल में आना जाना कितना बढ़ रहा है लोगों का। अगर ये चीज नहीं होगा और सही समय पे अगर इसका सुधार नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में आप देख लीजिएगा सतना एक दिन ऐसा होगा कि बीमारियों का शहर हो जाएगा। आपके नगर में कोई गंदे पानी पीने से बीमार हुआ है? बहुत लोग आते हैं, आपके हॉस्पिटल चले जाइए आप, आए दिन केसेस आ रहे हैं इतने। बहुत से ऐसे मतलब गंदे पानी जब पियेंगे लीवर में जाएगा, लीवर खराब होगा, हार्ट होगा, बहुत से गुर्दे खराब होते हैं। तो क्या करेंगे, छोटे छोटे गुर्दे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो इनको क्या अपन यही है आपसे कहना, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनके जलकर विभाग अधिकारी जो भी है इनको जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए। क्या लग रहा है कि आपको नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? अब देखिए इसमें अपन क्या बोले, ये है कि सुधार करना चाहिए। लगातार नगर निगम टैक्स ले रहा है, उसके बावजूद टैक्स देखिए अब उनका मामला है टैक्स का, अपन तो टैक्स देते हैं और इसके बाद भी अगर हमारा काम नहीं हो पा रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो सरकार है। तो आपकी नजर में क्या राय होनी चाहिए? मेरी राय ये होनी चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया सुधार होना चाहिए और सभी चीजों को लेके होना चाहिए, एकता का एक परिचय देना चाहिए और यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हर चीज साफ सफाई का रहे और सभी भाईचाराओं के साथ कार्य करना चाहिए। लगातार नगर निगम टैक्स लेता है, उसके बावजूद जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम टैक्स लेता है, लेकिन वो टैक्स जा कहाँ रहा है, कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका कुछ हमें समझ ही में नहीं आ रहा है। आप यहाँ पास देखो, अभी ये चैम्बर का ढक्कन ही टूटा है, वहां पास गड्ढे हैं। नगर निगम टैक्स सिर्फ पानी पिलाने के लिए लेता नहीं, विभिन्न चीजों के लिए लेता है, विभिन्न चीजें दिखाता है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं। अभी आप देखेंगे स्मार्ट सिटी के छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं, अब वो क्यों लगे हैं, किस कारण लगे हैं, किस चीज के लिए लगे हैं, आखिर वो एक बल्ब लगाने का मतलब क्या था, अर्थ क्या था। नगर निगम का टैक्स इस तरीके अपना प्रचार प्रसार करने में धन का नाश कर रहा है। लगातार गंदा पानी की सप्लाई होना है, जब पूरा पैसा प्रचार प्रसार में खर्च कर देंगे तो साफ पानी पिलाएंगे कहाँ से? साफ पानी जब तभी पिलाएंगे ना जब टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल किया जाएगा। वो तो प्रचार प्रचार में चला जा रहा है पूरा पैसा। टैक्स नगर निगम दे रहा है, उसके बावजूद सतना को नगर निगम सप्लाई नहीं कर पा रहा है, स्वच्छ पानी जाएगा। अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए टैक्सेस के लेके। आप जब आप टैक्स ले रहे हो तो थोड़ा सा शुद्ध जल दिया जाए, जिससे कि लोगों को संतुष्टि मिले। ये ना कि लोग परेशान हो, ना ये ना हो कि लोग हॉस्पिटल पहुंचे। आजकल जो चीज हो रही है, टैक्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम जो पानी सप्लाई हो रही है इस बारे में क्या कहेंगे? नगर निगम की जो पानी सप्लाई हो रही है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है नगर निगम। और नगर निगम भ्रष्टाचार का प्रतीक बहुत वर्षों से है, बहुत पुराना है। कब से लगातार ये गंदा पानी आ रहा है? लगातार ये बरसात के पहले से आ रहा है, क्योंकि मेरे घर में सप्लाई का कनेक्शन है और उस सप्लाई के कनेक्शन में ये टैक्स में पैसा जोड़ के बेचते हैं, उसका बिल ले रहे हैं, तो उन्हें साफ पानी देना चाहिए उस बिल का। उसके बावजूद भी गंदा पानी मिल रहा है। उसके बावजूद भी हमें गंदा पानी मिल रहा है। क्या लगता है आपको? बदबूदार पानी। क्या लगता है यदि पानी भी साफ आ रहा है तो उससे बदबू आ रही है। क्या लगता है आपको कब तक स्वच्छ पानी मिलेगा? अब इसका कोई भरोसा नहीं, जब तक मतलब कि हमारे आदरणीय महापौर जी बैठे हुए हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आएगा। लगातार नगर निगम टैक्स लेता है जल कर, उसके बावजूद भी सपना स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए महापौर जी जब से बने हैं, लोग उनको प्रचार प्रसार के लिए ही जान रहे हैं। पूरे शहर में जिस प्रकार का उन्होंने माहौल बनाया है, जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग करना अगर कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और माननीय महापौर जी सीखे, जो जिम्मेदार है। उन्होंने टैक्स के पैसे का जो दुरुपयोग किया है वो धरातल में सभी को दिखाई दे रहा है।
उन्होंने जब चुनाव लड़ने के लिए आए तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जनता को टैक्स से राहत देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में ही टैक्स में वृद्धि कर दी, जिसका खामियाजा जनता को भुगत रही है। न चलने के लिए सड़क है, न पीने के लिए स्वच्छ पानी है, और न ही कहीं नालियों की सफाई की जा रही है। जब आप शहर के विभिन्न चौराहों पे अगर आप देख लोगे तो सफाई के नाम पे शहर की कौन सी हालत है, कौन सी व्यवस्थाएं हैं, इन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है माननीय महापौर जी के ऊपर। मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि शहर की जनता ने आपको बड़े उम्मीद से चुना था, उन उम्मीदों पे खड़ा तो नहीं हो पा रहे आप, कम से कम जनता की उम्मीदों का मान सम्मान तो बनाकर रखें। तो ये थी सतना शहर की जनता, जिन्होंने शहर के गंदे पानी को लेकर सप्लाई के बारे में बताया कि इस तरह से वो परेशान है। न्यूज़ स्टेट के लिए सजल रजक, सतना, मध्य प्रदेश।